Assalamu alaikum guys, myself Taslim Nizamani, and in the last lecture I have taught you about verb. So in this lecture we will talk about adverb. An adverb is a word that modify or describe a verb. Adverb जो होता है वो modify करता है या describe करता है किसी भी verb की quality को. Example can be he sings loudly. जहाँ पे loudly जो है वो हमारे पास adverb है जो कि quality बता रहा है sing की. एडवर्ब ऑलवेज यूज आफ्टर वर्ब इन अ सेंटेंस. एडवर्ब जो होते हैं वो सेंटेंस में हमेशा वर्ब के बाद आते हैं और इसका जो सफिक्स होता है एडवर्ब के एंड में हमेशा एल वाई आता है. इट मीन्स किसी भी वर्ड में हमारे पास लास्ट में एल वाई हो तो वी कैन आइडेंटिफाई दिस इज़ एडवर्ब. इसी तरह हमारे पास लाउडली हो गया, बेटली हो गया या स्विफ्टली हो गया, ब्यूटीफुली हो गया. It shows what, where, how often an action take place. एडवर्ब जो होता है वो हमारे पास शो करता है कि कोई भी एक्शन, कोई भी काम कब हुआ, कैसे हुआ और जो है वो किस फ्रिक्वेंसी से हुआ. लाइक वो डेली होता है या कभी कभी होता है या कभी भी नहीं होता. एडवर्ब जो होता है वो हमारे पास लाइक क्वालिटी शो करता है वर्ब की. नाउ टाइप्स ऑफ वर्ब. एडवर्ब ऑफ इसी तरह टाइप्स ऑफ वर्ब में हमारे पास फर्स्ट जो है वो एडवर्ब ऑफ टाइम आता है, सेकंड एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी, थर्ड एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी एंड एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन एंड एडवर्ब ऑफ रीजन. So let's talk about one by one. First is adverb of time. Adverb of time जो है वो हमारे पास शो करता है when को. It means कि कोई भी काम कब हुआ, किसी भी काम की क्वालिटी को adverb of time शो करता है कि कोई भी काम कब हुआ, किस वक्त हुआ. तो हमारे पास लाइक बिफोर आ जाता है. आई हैव हियर दिस बिफोर, मैंने ये पहले भी सुना है. तो यहाँ पे बिफोर जो है वो हियर की क्वालिटी बता रहा है तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम होगा. इसी तरह डेली, ही कम्स हेयर डेली. एंड लेट, दिस डे शी अराइव्ड लेट. नेवर भी इसी तरह हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम में आ जाता है. वेस्टेड टाइम, नेवर रिटर्न. अब यहाँ पे जो है एडवर्ब ऑफ टाइम में हमारे पास कोई भी एग्जैक्ट टाइम भी आ सकता है. लाइक हम कह सकते हैं वीकली, मंथली या ईयरली. एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी. एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी जो होता है वो शो करता है कि कोई भी एक्शन कितनी फ्रिक्वेंसी से हो रहा है. लाइक ये जो होते हैं वो टू टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं. एक होता है डेफिनाइट और अनदर होता है इनडेफिनाइट. तो डेफिनाइट में हमारे पास प्रॉपरली डिफाइन किया गया होता है कि वो काम आइदर वीकली हो रहा है, डेली हो रहा है या ईयरली हो रहा है. इनडेफिनाइट में हमारे पास टाइम जो है वो डिफाइन नहीं किया गया होता. बस ये बताया गया है कि वो अक्सर औकात होता है या मोस्टली होता है या हमेशा होता है या कभी कभी होता है. लाइक ऑफन, यूजुअली, ऑलवेज एंड रियली. इसी तरह हमारे पास एग्जाम्पल है. फर्स्ट इज ट्वाइस. आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस. ट्वाइस मीन्स टू टाइम्स. तो सो ट्वाइस जो है वो डेफिनाइट फ्रिक्वेंसी में हमारे पास आ जाता है. इसी तरह वीकली, शी गो टू सिनेमा वीकली. वीकली जो है वो भी हमारे पास डेफिनाइट फ्रिक्वेंसी में आ जाता है. इसी तरह डेफिनाइट फ्रिक्वेंसी में हम वंस लगा सकते हैं. और जो यहाँ पे सेल्डम, सेल्डम मीन्स कभी कभी, ही सेल्डम कम्स हेयर. सेल्डम जो है वो इनडेफिनाइट एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी में आ जाएगा. इसी तरह ऑलवेज, दे ऑलवेज ट्राई टू डू द बेस्ट. Now adverb of place. An adverb of place always talks about the location where the action of the verb is being carried out. Adverb of place जो है वो बताता है कि जो काम, जो verb हुआ है उसकी लोकेशन क्या है, वो कहाँ पे हुआ है. इसी तरह हमारे पास इसी एग्जाम्पल में हमारे पास समवेयर आ जाता है. अवे, अबोव, हेयर और देयर आ जाएगा. लाइक समवेयर, डू यू वांट टू गो समवेयर. क्या आप कहाँ जाना चाहते हैं. क्या आप कहीं जाना चाहते हैं. डू यू वांट टू गो समवेयर. यहाँ पे समवेयर जो है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया. अगर हम समवेयर की जगह पर किसी भी सिटी का, किसी भी कंट्री का नाम लगा दें तो वो एडवर्ब नहीं रहेगा, वो नाउन हो जाएगा.
लाइक डू यू वांट टू गो पाकिस्तान। सो यहाँ पे जो होगा पाकिस्तान वो एडवर्ब ऑफ, यहाँ पे पाकिस्तान जो होगा वो नाउन होगा। इसी तरह अवे, कीप चाइल्ड ट्रेन अवे फ्रॉम मेडिसन, अबोव आ जाएगा। इसी तरह द सन इज अबोव अस, सूरज जो है वो हमारे ऊपर है। द सन इज अबोव, द सन इज अबोव अस। सो अबोव जो है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। इसी तरह हेयर, स्टैंड हेयर, या इसी तरह स्टैंड हेयर की जगह पे हम स्टैंड देयर भी लगा सकते हैं। इट कैन बी एनी स्पेसिफिक प्लेस लाइक न्यूयॉर्क, गार्डन, स्कूल। यहाँ पे जो है वो कोई भी स्पेसिफिक प्लेस भी हो सकती है, लाइक न्यूयॉर्क, गार्डन, स्कूल। बट ये जो होंगी वो हमारे पास एडवर्ब नहीं होंगे, ये जो होंगे वो नाउन होंगे। एडवर्ब ऑफ मैनर, an adverb of manner modify or change a sentence to tell us how something happened. Adverb of manner बताता है कि किस manner से, किस वे से कोई भी काम हो रहा है। Like you shouldn't do so, यहाँ पे हमें बताया गया है कि तुम्हें तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। So here so shows manner। सो जो है वो हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर में आ जाएगा। इसी तरह द बॉय वर्क हार्ड, वर्क हार्ड भी जो है वो हमारे पास वर्क की क्वालिटी बता रहा है कि वर्क जो है वो किस मैनर से हुआ है। वेल द स्टोरी इज वेल रिटन, वेल जो है वो हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर में आ जाएगा कि स्टोरी जो लिखी गई थी वो कैसी थी, किस मैनर से लिखी गई थी, तो वो जो थी वो वेल रिटन थी। क्लियरली, मजर रीड क्लियरली। सो हमारे पास जो अब आ जाता है वो है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी अबाउट शोज, क्वांटिटी एडवर्ब शोज क्वांटिटी ऑफ एन एडवर्ब, इट शोज हाउ मच और व्हाट डिग्री एक्शन अक्वायर। अब एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी जो है वो बताता है कि कोई भी वर्ब किस क्वांटिटी से हुआ है, लाइक ऑलमोस्ट, क्वाइट, पार्टली और सो। आई ऑलमोस्ट काट दी बाल, अब जो है वो मैंने तकरीबन बाल कैच कर लिया था। अब ऑलमोस्ट यानी तकरीबन, तो ये जो है ऑलमोस्ट वो वर्ब की क्वांटिटी बता रहा है। क्वाइट, द बॉय वर्कड हार्ड, यहाँ पे जो है वो क्वाइट और पार्टली के जो ऊपर वाले सेंटेंस हैं वो रॉन्ग हैं, यहाँ पे क्वाइट और पार्टली के लिखे हैं। लाइक क्वाइट, यू आर क्वाइट रॉन्ग, रॉन्ग जो है यहाँ पे वो हमारे पास जो है वो वर्ब है, और क्वाइट जो कि वर्ब से पहले यूज़ हुआ है, तो ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है। इसी तरह पार्टली, शी इज़ पार्टली राइट। नाउ एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन, इट शोज येस और नो। अफर्मेशन और नेगेशन जो होती हैं वो येस और नो को शो करती हैं, लाइक श्योरली, सर्टेनली, नोट, ऑब्वियसली, एग्जैक्टली। लाइक श्योरली यू आर मिस्टेकन, अब श्योरली जो है वो हमारे पास येस की कैटेगरी में आ जाता है। सो श्योरली जो होगा उसमें एंड में जो है वो एल वाई है, तो ये तो कंफर्म है कि एडवर्ब है। सर्टेनली के एंड में भी एल वाई है, तो ये भी कंफर्म है, एडवर्ब है। ही सर्टेनली वेंट, अब जो नोट और येस आ जाते हैं ना वो इटसेल्फ एडवर्ब ही है। कभी भी हमारे पास अगर नो या येस या नोट आ जाता है तो ये एडवर्ब की कैटेगरी में आएगा। आई डोंट नो हिम, ऑब्वियसली ही इज़ गुड। सो ऑब्वियसली में भी लास्ट में एल वाई सफिक्स है। अनदर इज एग्जैक्टली, जिसके लास्ट में भी एल वाई सफिक्स है। एग्जैक्टली दे आर राइट। Now the last one is adverb of reason. It help to describe why something happened. Adverb of reason जो है वो help करते हैं किसी भी एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए कि क्यों वो हुए। मतलब एडवर्ब ऑफ रीज़न जो है वो हमारे पास बताता है कि कोई भी वर्ब आखिर क्यों हुआ है, उसका रीज़न क्या है। सो इसमें हमारे पास सिंस आ जाएगा, सो आ जाएगा, सिंस आ जाएगा, थर्स आ जाएगा, लाइक बिकॉज आ जाएगा, हैंड्स आ जाएगा, और हमारे पास जो है वो देयर फोर भी आ सकता है। दीज कैन बी कंजक्शन बट दे आर verb adverb too. So this is all about adverb, and in the next video we will talk about proposition. So तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।